हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी सर स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ। आज हम ये सीखने वाले हैं कि यदि हम एक संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ को अर्थात डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो उसका व्यंजक क्या आता है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर और धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात कि आप संधारित्र के बारे में मोटी मोटी बात आप जानते होंगे। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र दो आवेशित प्लेट होता है, जिस पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश और एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश होता है। ठीक है। परावैद्युत पदार्थ कल की क्लास में हम पढ़ा रखे हैं, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, जो पहले समझते हैं। देखिए, परावैद्युत पदार्थ एक अचालक पदार्थ है, जिसमें से तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, परंतु ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को व्यक्त करता है, मतलब इसके आवेश को अलग अलग कर सकता है। कैसे करता है वो भी समझेंगे। देखिए, जैसे ही हम एक परावैद्युत पदार्थ को एक संधारित्र के अंदर रखते हैं, ठीक है, मतलब ये परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, और हमने अध्रुवीय परावैद्युत को ले लिया, मान ले कांच को ले लिया, ठीक है। तो कांच में क्या होता है कि इसका धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु में होता है, एक ही केंद्र में होता है, ठीक है। जैसे ही इसको हम संधारित्र के अंदर रखें, ये क्या करेगा कि ये पॉजिटिव जो प्लेट है वो ऋणावेश को अपनी तरफ बुलाएगा, ठीक बात है, और जो ऋणावेशित प्लेट है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ बुलाएगा, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या बन गया, देखिए, ये है पॉजिटिव आवेश, इस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश है और इस प्लेट पर निगेटिव आवेश है, ठीक है। अंदर एक परावैद्युत माध्यम है जिस पर आ गया, देखिए, पॉजिटिव क्या किया, निगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो इस तरफ आ गया निगेटिव चार्ज और इस तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात है। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र किस तरफ था, प्लस से माइनस की तरफ, अंदर एक विद्युत क्षेत्र बना लिया जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, ठीक बात है। ये होता है परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र में रखने पर। तो देखिए, हम एक परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको रखें तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, मतलब एक प्लेट पर आ गया निगेटिव आवेश, पॉजिटिव निगेटिव को आकर्षित कर लिया, और एक तरफ आ गया पॉजिटिव आवेश, मतलब ऋणावेश धनावेश को आकर्षित कर लिया, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, प्लस से माइनस की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया, इसको ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया इस दिशा में, ठीक है। अब आगे सुनिए, अंदर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया जो इसके विपरीत डायरेक्शन में है, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में, इसको ई आई से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए, पहले समझिए कि एक आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, एक आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होता है, ठीक है। तो एक आवेशित प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात है। तो देखिए, अगर हम एक आवेशित प्लेट मतलब एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट ले लें और इसके बीच में कहें कि आप विद्युत क्षेत्र बताइए, तो कितना आ जाएगा, देखिए, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है तो इससे दूर होगा, इसका मान आ जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। माइनस की तरफ होता है तो इस तरफ आ जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, ई नेट विद्युत क्षेत्र आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों जुड़ गया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ई नेट कितना आ गया, ई नेट आ गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए, दो आवेशित, यानी कि आप सिंपल बोल सकते हैं कि अगर संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं तो उसका मान होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए, मान लेते हैं कि एक प्लेट पर इस तरह से होता है, ठीक है, 3D में दिखा रहे हैं। मान लेते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए, इस आवेश पर आ जाएगा प्लस का सिग्मा और इस प्लेट पर आ जाएगा माइनस का सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा है जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होता है वो होता है सिग्मा, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो बाहर बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और अंदर जो आवेश आया, ठीक है, ये किसके कारण आया, अंदर वाले आवेश को कहते हैं, अंदर वाले आवेश को कहते हैं प्रेरित आवेश, अंदर वाले आवेश को कहते हैं प्रेरित आवेश,
इंग्लिश में बोले तो इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश, ठीक है। तो इस प्रेरित आवेश के कारण एक अंदर विद्युत क्षेत्र बन गया जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखिए जैसे मान लिया ये बाहर एक प्लेट है, ठीक है, उसी अंदर एक प्लेट है, एक पर नेगेटिव चार्ज एक पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिग्मा आई और इसका हो जाएगा प्लस का सिग्मा आई। आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा और सिग्मा आई में क्या डिफरेंस होता है, सिग्मा और सिग्मा आई में क्या डिफरेंस होता है। बाहर का सिग्मा कुछ और होगा, मतलब आवेश घनत्व कुछ और होगा, और अंदर का आवेश घनत्व कुछ और होगा। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या अंदर का आवेश और बाहर का आवेश बराबर हो सकता है क्या? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखिए अगर अंदर का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो अंदर ज़्यादा आवेश आएगा, और अगर बाहर का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो बाहर ज़्यादा माइनस आएगा, ठीक है। तो आंसर है नहीं बराबर होंगे, बाहर का अलग आवेश होगा और अंदर का अलग आवेश होगा, बराबर नहीं होंगे। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया हो तो कमेंट में लिखते चलिएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए बाहर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और अंदर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र और अंदर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा? नेट विद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? नेट विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र में से माइनस हो जाएगा अंदर का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा नेट विद्युत क्षेत्र, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। नेट विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? ई नोट माइनस ई आई। ई नोट क्या है? ई नोट है बाह्य विद्युत क्षेत्र, ई आई क्या है? अंदर का विद्युत क्षेत्र। तो हमने बाहर के विद्युत क्षेत्र में से माइनस कर दिया अंदर के विद्युत क्षेत्र, और आप दोनों का मान भी जानते हो। देखिए बाहर का विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? ई आई कितना आ जाएगा? सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा आई है और बाहर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। तो इन दोनों का मान ये हो गया। एक और फॉर्मूला होता है, देखिए सबका अपना अपना डेंसिटी होता है, जैसे पानी का अलग हो गया, खून का अलग डेंसिटी हो गया, लकड़ी का अलग डेंसिटी हो गया, तो उसी प्रकार पदार्थ का भी अलग अलग एक गुणधर्म होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार परावैद्युत पदार्थ का भी एक गुणधर्म होता है जिसे कहते हैं परावैद्युतांक, जिसे क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, जिसको अपन के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका काम क्या है जो बताते हैं। जैसे देखिए किसी परावैद्युत पदार्थ को आपने रख दिया विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो ये क्या करेगा परावैद्युतांक, कि जो नया वाला विद्युत क्षेत्र आएगा वो हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई के। समझिएगा, जैसे किसी पदार्थ का परावैद्युतांक है 2, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र है 50, ठीक है। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक है 2 और विद्युत क्षेत्र है 50, तो ये क्या कर देगा, जो नया वाला विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना हो जाएगा, मतलब 2 से कम जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं इतना बच जाएगा। तो नया वाला विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? 25। नहीं समझ में आ रहा? अब सिंपल याद रखिए, जो परावैद्युतांक होता है उसको जैसे ही क्या करते हैं हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तो वो क्या कर देता है? विद्युत क्षेत्र डिवाइडेड बाई के, ठीक है। तो देखिए, तो दोनों प्लेटों के मध्य आप रख दिए विद्युत क्षेत्र में, तो परावैद्युतांक को, तो कितना आ जाएगा नया वाला विद्युत क्षेत्र? तो ई नेट कितना आ जाएगा? ई नोट बटा के, उतना से कम कर देगा विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। तो इतना बच जाएगा नया वाला विद्युत क्षेत्र, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ तक समझ लीजिए, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। देखिए हमारा टॉपिक कर रहा था कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ, तो हमने एक संधारित्र लिया। संधारित्र जानते हैं कि एक प्लेट पॉजिटिव होता है और एक प्लेट निगेटिव होता है, उसके बीच में हम क्या कर दिए? परावैद्युत पदार्थ को रख दिए। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है कि ये तो अचालक होता है, परंतु ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को व्यक्त करता है, ठीक है। तो हमने एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परावैद्युतांक को रख दिए, कांच को, ठीक है, परावैद्युत को रख दिए, अध्रुवीय परावैद्युत को रख दिए। तो अध्रुवीय का मतलब क्या होता है? जिसका प्लस का केंद्र और माइनस का केंद्र एक ही केंद्र में हो, तो वो होता है अध्रुवीय। ये जैसे ही इसको हम विद्युत क्षेत्र में रखे, तो इसका माइनस इस तरफ और इसका प्लस एक तरफ हो गया, ठीक है। तो अंदर एक खुद का विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया, तो ई आई उसको नाम दे दिए, ठीक है। और बाहर प्लेट पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, और अंदर की प्लेट पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा आई है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ई नेट निकाल लिया, ई नॉट माइनस ई आई, बाहर का विद्युत क्षेत्र में से माइनस कर दिया अंदर का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिए
और एक आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो आवेशित प्लेट जिसका आवेश क्या है, विपरीत है, ठीक है, एक माइनस प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र देखिएगा तो वो आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, सिग्मा आई है, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा आई है, तो यहाँ आ गया सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक इसका गुणधर्म होता है परावैद्युतांक, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो ये क्या करता है कि उसमें कमी कर देगा के से, मतलब जो नया वाला विद्युत क्षेत्र आएगा वो ई नॉट बटा के हो जाएगा, ठीक है। तो ई नॉट बटा के, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, तो कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कीजिए कि इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में उठा के रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो ई नेट का मान कितना आ गया, ई नॉट बटा के बराबर ई नॉट का मान कितना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई आई का मान कितना है, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से ई नॉट का मान रख दीजिए। तो ई नॉट का मान कितना आ गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, बटा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो यहां से आ गया, देखिए यहां से आ गया सिग्मा बटा के बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा आई, ठीक है। तो यहां से आ गया सिग्मा आई बराबर क्या आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा बटा के, ठीक है। तो यहां से सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा आई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1 बटा के, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सूत्र, ठीक है। सिग्मा आई बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बटा के। देखिए फॉर्मूला में कोई भी आवेश नहीं आया है, एक तो निर्भर कर रहा है सिग्मा पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और एक निर्भर कर रहा है परावैद्युतांक पर। तो इसलिए कह रहे थे कि जो अंदर का आवेश है और बाहर का जो आवेश है वो बराबर नहीं है, ठीक है। ये निर्भर करता है कि अगर अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अंदर माइनस ज़्यादा होगा, अगर बाहर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो बाहर माइनस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ को रखने पर क्या आता है, सिग्मा आई बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बटा के। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, फॉर्मूला में ये पता होना चाहिए कि कौन क्या है। देखिए सिग्मा आई है जो परावैद्युत पदार्थ का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और जो सिग्मा है वो संधारित्र का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है। और जो के है वो परावैद्युतांक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चेक करते हैं कि अगर संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ेगा विद्युत क्षेत्र और विभवांतर और धारिता पर, और अगर संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अंदर विद्युत क्षेत्र ई आई ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई नॉट, बाह्य विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास परावैद्युत है, ठीक है, अब जैसे उसको संधारित्र के अंदर रखें तो ये क्या कर देगा, परावैद्युतांक क्या कर देगा, कम कर देगा ई नॉट को, मतलब वह विद्युत क्षेत्र को कम कर देगा के से। तो ये आ गया नया वाला विद्युत क्षेत्र ई नेट, ठीक बात है। अब देखिए विभवांतर पर, तो देखिए विभवांतर क्या होता है, आप एक संबंध जानते हैं विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में। तो ये क्या होता है, तो विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू डी, ठीक है। तो नया वाला विभव कितना आ गया, ई नॉट इंटू डी। अब देखिए परावैद्युत माध्यम में अगर रख दिए तो क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा ई नॉट बटा के, क्या कर दिए विद्युत क्षेत्र का मान रख दिए इंटू डी, ठीक। तो यहाँ से नया वाला विभव कितना आ रहा है, नया वाला विभव आ रहा है वो आ रहा है V नॉट बटा डी, नया वाला विभवांतर आ गया V नॉट बटा डी। अब धारिता पर देखते हैं। धारिता होता है C बराबर Q बटा V, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा Q बटा V नॉट,
ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर परावैद्युत माध्यम में रख दिए तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर Q बटा V, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा Q बटा V नोट इंटू के, कोई दिक्कत, परावैद्युत पदार्थ रख दिए तो यहाँ से हो जाएगा C बराबर के Q बटा V नोट, और V नोट बटा के क्या होता है, नया वाला संधारित्र होता है। तो C बराबर आ जाएगा C नोट इंटू के, C बराबर आ जाएगा C नोट इंटू के। देखिए तो यहाँ आ गया C बराबर C नोट इंटू के, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया वाला धारिता आएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो कम रहा था, विभवांतर भी क्या रहा होता, कम हो रहा था, ठीक है। विभवांतर भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, परंतु यहाँ पर धारिता बढ़ गया। हम यही तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारा धारिता क्या हो, बढ़े। यदि हम संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो हमारा विद्युत क्षेत्र और विभवांतर तो घटता है, परंतु धारिता हमारा बढ़ जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान था, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।